कल वाली नहीं देखी है मैम बस। हाइड्रोजन एंड कार्बन, बट कार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, अच्छा। जैसे फंक्शनल ग्रुप वगैरह सारे पढ़े हैं ना। यस मैम। तो वो सब ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसके क्लासिफिकेशन के लिए अगर स्ट्रक्चर के बेस पे करते हैं, ठीक है, दो टाइप से इस हाँ। क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट क्या है इसके, हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर के बेस पे। अभी तो बहुत कुछ तुमको पता हो गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है, ठीक है। तो बेस्ड यस ऑन मैम। स्ट्रक्चर। और सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कैसे? लिंकेज, कार्बन के बीच में कौन सा, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हाइड्रोकार्बन में तुमको यही मिल रहा हाँ। है, ठीक है। यस 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 मैम। स्ट्रक्चर में मीन्स स्ट्रेट चेन, रिंग में है, ठीक है। यस मैम। चलो, तो फर्स्ट जो है, जो ओपन चेन, जैसे स्ट्रक्चर के बेस पे अगर तुम करते हो, तो अगर तुम स्ट्रक्चर के बेस पे करते हो, तो इसमें भी तुम दो पार्ट कर सकते हो, ठीक है। पहला ओपन चेन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। उसके यस मैम। उसके लिए नाम याद रखना, अभी सारे टर्म्स देंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक, ओपन चेन एलिफेटिक, ओके। इसको बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक सेकंड में विंडो बंद कर दूं, कोई तो है यहाँ पे। आया है कोई प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। हम्म तो यस एलिफेटिक मैम। में ओपन चेन होता है, ठीक है। ओपन चेन का एग्जांपल तुमको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, हाँ जैसे हाँ कि वो तो ठीक है। ये चेन में नहीं है, ठीक है। दूसरा हो सकता हाँ है क्लोज चेन, रिंग वाले, तो साइक्लो। ठीक है। क्लोज चेन मतलब जो भी रिंग यस वाले। मैम। अब क्लोज चेन में भी दो टाइप हो गए आगे, तो ये नोट करते जाना तुम, ठीक है। हाँ ये मैं बना लूंगा। हाँ, सो क्लोज चेन में भी तुमको दो होगा, एक होगा एलिसाइक्लिक, ठीक है, और हाँ दूसरा होता है एरोमेटिक। ये हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन को डिफरेंशिएशन वो पढ़ रहे हैं ना। क्लासिफिकेशन, हाँ। हाँ हाइड्रोकार्बन का, ठीक ठीक। ठीक है, क्योंकि ये सब आगे तुमको यूज होने वाला है, तो पता चलेगा कि है क्या, ठीक है। यस मैम यस मैम। सो क्लोज चेन में मतलब रिंग में होगा। तो ये दोनों में क्या हाँ। डिफरेंस है, डिफरेंस है एरोमेटिक से, जैसे बेंजीन होता है, तो याद रखो इसमें बेंजीन वाले जो भी कंपाउंड होंगे, ठीक यस है, मैम। उसको बोलते हैं एरोमेटिक में, मतलब क्लोज तो चेन। एलिसाइक्लिक, हम्म एलिसाइक्लिक क्या होता साइक्लिक है? में कोई भी रिंग में हो, बेंजीन मतलब जैसे कॉन्जुगेशन में सिग्मा, डबल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इसको बेंजीन रिंग बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी यस। साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाली, बेंजीन सिमिलर नहीं है, डिफरेंस है। साइक्लिक है बट इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे अगर मैं बना रही हूँ, ये क्या है, एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है। कौन सा? ये जो स्ट्रक्चर एलिसाइक्लिक। मैंने बनाया है, इसमें बताओ एलिसाइक्लिक कौन सा है, एरोमेटिक कौन सा एलिसाइक एलिसाइक्लिक क्या है, क्या ये है। भाई जो आपने एलिसाइक्लिक बनाया अभी? कौन सा, ये हाँ और ये एरोमेटिक होगा और क्या। ठीक है। तो ये तुमको दिख रहा है ना, ऑल्टरनेट बॉन्ड, ठीक है।
तो ये Yes, ma'am. डिफरेंस है, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर मैं इसे आगे बढ़ती हूँ। Yes, ma'am. एक सेकेंड. हाँ ठीक है मैम. हो गया? Yes, ma'am. तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब अगर इसकी जो लिंकेज है, मतलब कैसे कनेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करें हाइड्रोकार्बन को, तो दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, हाँ. उसको Single बोलते bond. हैं, Okay. हाँ उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। Yes, ma'am. और सेकंड जो है उसको बोलते हैं, सेकंड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएगा, उसको बोलते हैं Unsaturated. अनसैचुरेटेड, ठीक है। Yes, ma'am. तो अनसैचुरेटेड में भी तुमको दो हो गया, कौन कौन सा बोलो? डबल क्या बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल कैसे? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। Yes, अनसैचुरेटेड ma'am. दोनों ही, मतलब सिंगल बॉन्ड किसमें है? एल्केन में है। तो एल्केन्स Yes, क्या हो ma'am. गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑल एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं और एल्काइन, Are alkynes. ठीक है। तो ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Yes, ma'am. अब ये सब भी तुमको पता चल गया है कि ये कार्बन में क्या होता है। सैचुरेटेड वाले में कौन से हाइब्रिडाइजेशन में? sp3 हाइब्रिडाइजेशन सब सिंगल बॉन्ड वाले में, Yes, ma'am. सिग्मा बॉन्ड तो sp3। अगेन इसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सब तुम देख चुके हो। sp2. इसमें 2 है तो Yes, ma'am. sp, ठीक है। हाँ. और जनरल फॉर्मूला बताओ, तो सब पता ही है तुमको, ये सब तो तुमने किया है पहले भी, जस्ट हाइड्रो CnH2n+2. एल्केन्स के लिए CnH2n. CnH2n+2, एल्केन्स के लिए CnH2n, CnH2n. एल्काइन के लिए CnH2n-2. एल्काइन के लिए. ठीक है। तो ये सब तो तुमको पता है। साइक्लोएल्केन जो है, Yes, उसका ma'am. जनरल फॉर्मूला भी यही होता है, Yes, ma'am. एल्कीन का. बट उसमें जो कार्बन होता है, मान लो ये मैंने बनाया साइक्लोएल्केन, तो एल्केन और साइक्लोएल्केन और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला तो सेम है, बट उसके Yes, ma'am. हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस है। हाइब्रिडाइजेशन में. हम्म हाँ. यहाँ तो सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये Yes, sp3 ma'am. में sp3 होगा, हो गई है. यहाँ पे sp2 में होगा, तो ये सारे मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अब तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. टेक्स्ट बुक रखा है क्या सामने? हाँ मैम रखा है. चलो अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जरा टेक्स्ट बुक में देख लेना, उसमें जो जो है वो सारा कवर होना चाहिए। क्या हम लोग कौन से पेज पे हैं वो बताइए एक बार. मेरा पेज मिस हो गया. अच्छा ये रहा मिल गया ये बताओ तुम अभी कौन से पेज में है? 380 तो 380, है ना. 380 प्रॉपर्टीज तो अच्छा, तुम्हारे में अलग अलग है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्यों ये सब नहीं है. मेरे में 3 अलग है। आपके में कौन से पेज पे है? चलो देख लो। चलो तुमको फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या दिख रहा है? बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल. मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी दिख रहा है? हाँ एक सेकेंड. ऐसे में डिफरेंस इन फर्स्ट 3 नहीं, कलर मतलब वो है, स्मेल की बात हो रही है, कलर की बात हो रही है, सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है. सॉलिबिलिटी में बताओ क्या है? पोलर में सॉल्युबल है क्या, बताओ बोलो जरा। इसमें लिखा है ऑल एल्कीन्स आर कलरलेस अल्कीन नहीं, एंड ओ तीनों पढ़ना ना, एल्कीन्स. अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों का दिया है।
एल्कीन का पेन देखो, एक एक करके जाएगा, इतना भी मत पास तोड़ो कि सब इधर से उधर हो जाए, मिक्स मिक्स हो जाए। एल्कीन, यही लिखा है यहाँ पे, और कहीं तो हाइड्रोकार्बन दिख नहीं में, रहा मुझे प्रॉपर्टीज में। हाइड्रोकार्बन में तुमको 3 पढ़ना है ना, एल्केन, एल्कीन, हम्म। अल्काइल, ठीक है। चलो ठीक है, वो नहीं दिख रहा है तो बाद में देख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ छूटे ना स्क्रीन में, एक सेकेंड इसको एंड में देख लेते हैं। मैम, प्रॉपर्टीज की एक हेडिंग भी दे रखी है, उसके नीचे एल्कीन्स ही से स्टार्ट हो रहा है, एल्केन्स का कहीं वो नहीं है। या तो ये एल्केन्स है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा ठीक है, चलो देखो, इस पर अभी ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये मैं क्लियर कर दूं। यस मैम। मिलेगा तुमको टेक्स्ट बुक में, फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट तुमको आ सकते हैं ना प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट यस है मैम। इसमें सबसे पहले, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यस मैम। सो जो एल्केन्स होते हैं वो ज्यादातर, तुम ऐसे याद रखो कि जो भी ऑयल है, नेचुरल गैसेस जो ऑयल है, वो सब क्या होते हैं, एल्केन होते हैं, ठीक है। अच्छा। एल्केन है तो इसकी डेंसिटी बताओ, ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी ज्यादा होगी? ऑयल हाँ कम होगी। कम होगी ना, क्योंकि ये मतलब फ्लोट करता है ना हाँ वाटर हाँ। के ऊपर। यस मैम। तो फर्स्ट पॉइंट में नोट करो, डेंसिटी। अल्केन्स आर द लीस्ट डेंस, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सब में क्या है, लीस्ट, लीस्ट डेंस। ठीक है, उसकी डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है। यस मैम। सेकेंड पॉइंट में डालो इसके बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट के, मतलब जो मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ। जैसे मीथेन इथेन में यस। ले लो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग, मतलब जैसे जैसे उसकी कार्बन ऐड होती जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट CH2 हम लोग ने पढ़ा था ना होमोलोगस में, जैसे ऐड होगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। यस मैम। सेकेंड, इसमें जब ब्रांचिंग करते, जैसे तुमने प्रोपेन बनाया और आइसोप्रोपाइल बनाया, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल हुआ, ठीक है, या प्रोपेन आइसोप्रोपाइल, तो एक ब्रांच बन गया, स्ट्रेट चेन नहीं है ना, मान लो, हाँ, ब्रांच बन गई। ठीक है। एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये तुमने चेन में लगाया है, और आइसोप्रोपाइल बनाया तो तुम इसको ऐसे बना दोगे, ठीक है। यस मैम। तो तुमको इसमें ज्यादा अच्छा दिखेगा, 1 2 3 4, ठीक है। और 4 कार्बन का बनाओगे तो 1 2 3 4, ये चेन में है, ठीक है। तो यहाँ सरफेस यस एरिया मैम। ज्यादा है, यहाँ सरफेस एरिया कम हो रहा है, हाँ। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बट इनवर्सली, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, ठीक है। मतलब ब्रांच बढ़ाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्लियर है, यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, हाँ। ओके, थर्ड, समझ गया समझ गया। थर्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके। तो उसका अगर तुम मॉलिक्यूलर, जैसे एल्केन हम लोग ले रहे हैं अभी, तो एल्केन में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। यस मैम। So, अगर इवन कार्बन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इवन कार्बन मतलब, जैसे मान लो क्या तुम होता है इवन? इवन ऑड,
सिंपल मैथ बोलो। अच्छा, इवन और नंबर पे। इवन नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, और ये मैंने बना दिया पेंटेन, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो यस इवन मैम। नंबर ऑफ कार्बन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला जो एल्केन है। ठीक है, यस मैम। सो ये तुमको याद रखना है कि इवन नंबर का जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और इस ठीक है मैम। इफेक्ट के लिए एक नाम भी है, ऑल्टरनेशन इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन में भी बनता है 1 मार्क, ऑल्टरनेशन इफेक्ट। ऑल्टरनेशन इफेक्ट। ओके। टेक्स्ट बुक थोड़ा पढ़ने का ट्राई करो एक बार, जो चैप्टर मैंने खास करके कराया ना। ठीक है, यस मैम। और कम से कम एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ये सब मेन हो गया। अब थोड़ा केमिकल रिएक्शन देखते हैं एल्केन का। क्लियर कर दो ना ये? यस मैम। ठीक है, सो मेनली हम लोग क्या देखते हैं, कार्बन के बीच का बॉन्डिंग। तो एल्केन अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एल्केन यस का मैम। केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो 10th में भी तुमने पढ़ा होगा कि अभी मैंने बोला कि नेचुरल गैसेस या हाइड्रोकार्बन जो है, ऑयल है, तो वो सब क्या होता है, कंबशन रिएक्शन करेगा। करेगा यस ना, मैम। जलेगा ना। ठीक है, यस मैम। सो फर्स्ट रिएक्शन ले लो, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है क्या होता है, बर्निंग होता है ना, हाँ। बर्निंग इन एयर। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तुमको ये भी पता होगा कि अगर तुमको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तो प्रोडक्ट CO2 बनता है यस। इन प्रेजेंस। CO2। हाँ। ठीक है, और अगर यस लिमिटेड यस। में है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, एयर। अगर क्या? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सफिशिएंट में है तो CO2 बनता है, अगर लिमिटेड में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। मोनोऑक्साइड। ठीक है, यस मैम। सो एक दो रिएक्शन इसके लिख लो। बैलेंसिंग वाला पार्ट क्लियर है? बैलेंसिंग वाला हाँ क्लियर तो है। ठीक है, बैलेंसिंग वाला ये इज ओके। स्कोर, ये क्या है, मीथेन। मीथेन का कंबशन करा रहे हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमेशा, CO2 एंड वाटर। प्लस हाँ। आपको साथ में क्या मिलेगा, हीट, क्योंकि हम लोग फ्यूल में यस मैम। use है। तो एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जैसे भी हो। ठीक है, यस मैम। सो इसको बैलेंस, जो भी रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, है ना। यस मैम। फिर इसको बैलेंस करके बता सकते हैं। सबसे छोटा लिया हमने मीथेन का रिएक्शन, कार्बन एक कितने, सेकेंड मैम। हाँ। कार्बन कितने सी। हैं, हाइड्रोजन एक सेकेंड, मैं ये रिएक्शन लिखूं फिर बैलेंस करता हूँ। हम्म, CO2 प्लस H2O। तो 2H2O कर दीजिए। यहाँ पे 2s2 कर दिया, हो गया बैलेंस। ना, अब O2 भी 2 होगा। ठीक है, हाँ। और ज्यादा अगर आ गया, ब्यूटेन का आ गया, पेंटेन का आ गया, तो सारा कुछ बैलेंस। ब्यूटेन का कैसे हाँ बैलेंसिंग तो ठीक है, वो हो जाएगी। हो जाएगी ना। यस मैम। इसको कितना फास्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट तो हमेशा ही बनेगा, CO2 एंड वाटर। यस मैम। ठीक है, चलो यस आगे मैम। बढ़े, कर लोगे। यस मैम। सो सेकेंड रिएक्शन लेते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये सब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक हेलोजिनेशन, है मैम। नोट बनाते रहो साथ साथ। आ, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, यस मैम। हेलोजिनेशन मतलब क्या करते हैं, हेलोजन से इसका रिएक्शन करेंगे। हम्म, यस मैम।
सो मान लो तुम्हारे पास ये एल्केन है, ये अल्काइल ग्रुप, लास्ट में हाइड्रोजन। अल्काइल ग्रुप में कुछ भी डाल सकते हो, हमको इस हाइड्रोजन से मतलब है, ठीक है। यस मैम। क्लियर है? तो तुमको सिंपल दिखे, शॉर्ट दिखे, तो RH का रिएक्शन अगर तुम हेलोजन से मान लो कि क्लोरीन से करा रहे हो, तो रिएक्शन लिख रहे तो इसको सेपरेट करके लिख रहे, Cl2 के फॉर्म में होता है क्लोरीन गैस, ठीक है। यस मैम। मैंने उसको सेपरेट करके बनाया, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन करोगे, हेलोजिनेशन से मतलब क्या हो रहा है कि जो अल्काइल ग्रुप है उससे कोई हेलोजन आएगा, ठीक है, अटैच होगा। सो सनलाइट में, ठीक है, जो प्रोडक्ट यस बनेगा मैम। वो क्या होगा, यहाँ से एक सेकंड, RCl ये निकल प्लस जाएगा, HCl। क्या? ठीक है। तो R के साथ क्या लग जाएगा, Cl, और बाहर क्या निकलेगा, Cl, HCl। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यस मैम। तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड लिखो, या क्लो यहाँ क्लोरीन है तो हाँ, क्लोराइड, क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने मीथेन लगाया है, ये वाला, इसका अगर रिएक्शन कराते हैं तो मिथाइल क्लोराइड तो है ना। CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। यस मैम। तो सबसे तेज रिएक्टिव कौन सा होता है, मान लो अगर हम रिएक्टिविटी देखते हैं हेलोजन का, ठीक है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन जो होता है वो Cl2 का होता है, देन Br2 का होता है, देन I2 का होता है। हेलोजिनेशन में क्या ऑर्डर है, सबसे फास्ट होगा क्लोरीन का, उससे स्लो ब्रोमीन, उससे भी स्लो आयोडीन का, ठीक है। ब्रोमीन है, अच्छा। ठीक है, ओके। यस मैम। क्योंकि ये फ्री रेडिकल से होता है, ये जो रिएक्शन है वो कैसा होता है, फ्री रेडिकल से होता है। फ्री रेडिकल देखो, Cl को मैंने ब्रेक किया है ना, होमोलिसिस यस कराया मैम। है, अब तुमको ये सब पता है, हाँ हाँ। फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, ये सब कुछ पता है। सो हाँ ये फ्री रेडिकल से हुआ, तो हो सकता है कि तुमको ये भी आ सके, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन कैसे होता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये कैसे होता है, वाया फ्री रेडिकल, ओके। फ्री रेडिकल, यस क्लोरीन मैम। के रेडिकल बनेंगे तब इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम। नोट किया इसको। यस मैम। 10th में था ये रिएक्शन, याद है? कौन सा? पहले अभी जो कराया आपने? मतलब वहां पे ये सारे टर्मिनोलॉजी नहीं थे, फ्री रेडिकल्स वगैरह। हाँ मतलब रिएक्शन टर्म्स तो थे ही। ठीक है। सो मान यस लो मैम। तुमने इसको लिया है CH3Cl, अभी तुमने एक बनाया। अगर तुमने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो तुम मिथेन को एक्सेस में लो या क्लोरीन को एक्सेस में लो, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, यस मैम। ठीक है। सो अगर तुमने क्लोरीन लिया एक्सेस में, तो ये आगे और भी हाइड्रोजन को हटाएगा, खुद अटैच होगा, हाँ बिल्कुल। होगा ना, हाँ होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट, अगर मान लो यहाँ से क्लोरीन और भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है हीट से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या बन यस। जाएगा प्रोडक्ट, वापस से ये जो है हाइड्रोजन, यहाँ से इसको तुम ऐसे ही बना सकते हो, CH2 और एक हाइड्रोजन नीचे भी दिखा सकते हैं, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ये यस मैम। हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो यस मैम। एक प्रोडक्ट क्या फॉर्म फिर होगा, लास्ट में CCl वो बन जाएगा। हाँ हाँ, CCl4 की 3 क्या होता है? सब्स्टिट्यूट 3 बनेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ठीक है। यस मैम। CH2, अभी एक हाइड्रोजन हट गया, एक क्लोरीन आएगा, तो CH2 Cl2, दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन, प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, HCl बाहर आएगा। अगेन अभी भी यहाँ हाइड्रोजन बचा है, तो आगे भी होगा रिएक्शन, CH2 Cl2 में वापस से तुमने क्लोरीन से किया, तो एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, CH यस मैम। CHCl3 क्या होता है, क्या?
CHCl3 का नाम कुछ पता है? CHCl3 नहीं मैम, नाम नहीं पता, कैसे बोलेंगे? नहीं, ये थोड़ा काफी अच्छा है इसलिए पूछ लेते हैं, पॉपुलर है। ये होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, अच्छा। ठीक है। एक सेकंड, CHCl3। हाँ मैं ये नोट कर लूँ अच्छे से। तो लास्ट जो इसका हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा, उसको भी हटा देगा, ठीक है। तो CHCl3 प्लस Cl2 में लिख दो अभी, चलेगा ना? तो ये क्या हो यस जाएगा, मैम। CCl4 बन जाएगा और HCl बाहर आ जाएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CCl4। अब मुझे बताओ कि यस, CCl4 बना है, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? CCl4 हाइड्रोकार्बन, अब कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन आई डोंट थिंक सो ये है। है ना, ये हाइड्रोकार्बन ही तो है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये तो जैसे मैंने बोला अच्छा, स्टार्टिंग, रिप्लेस ही तो हाइड्रोजन, हुआ है, हाँ। हाइड्रोजन एंड कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव्स, तो उसी से यस यस, डरिव हुआ ना, डेरिवेटिव, राइट। ठीक है। तो यस मैम। थोड़ा एडवांस करोगे तो डेरिवेटिव्स ऐड करना पड़ेगा ना, अदरवाइज हाइड्रोजन एंड कार्बन ही सिर्फ ही होते हैं, ठीक है। यस मैम। हम्म, ये सब रिएक्शन में क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो अगर तुमको डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे अगर तुमने मीथेन को लिया है, स्टार्टिंग में क्या लिया था हमने, स्टार्टिंग में हमने मीथेन ही लिया था। CH4 प्लस Cl2, ठीक है। तो ये एक्सेस में यस लोगे, इसको एक्सेस में लोगे, तुमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर इसको एक्सेस में ले लोगे तो सबको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यस मैम। तो ये रिएक्शन क्लियर है, यस मैम। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। क्या ये तुमने 10th में ही पढ़ा था, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है, यस मैम। हटा रहा है हाइड्रोजन को और खुद अटैच, यही होता था ना। यस मैम। चलिए मैं क्लियर करूँ इसको। यस मैम, कर दीजिए क्लियर इसका, ये नोट कर लिया। चलो अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। अभी हमने सब कुछ पढ़ लिया, बीच में क्या इंटरमीडिएट्स बनता है, क्या होता है रिएक्शन के अंदर, वो सब कुछ पढ़ लिया है ना, मतलब आइडिया हो गया। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। यस मैम। इनको क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीन। अभी हमने जो पढ़ा उसका क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे होता है, देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये कैसे होता है, वाया फ्री रेडिकल, यस मैम। ठीक है। तो फर्स्ट यस मैम। में क्या होता है, चेन इनिशिएशन, ठीक है, चेन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्या यस मैम। होगा, क्या तुम्हारा जो दो क्लोरीन जो लिए हो तुम, ठीक है, जब तुम इसको ब्रेक करते हो, इसका होमोलिसिस करते हो, ठीक है, होमोलिसिस करते हो तो ये बॉन्ड टूटता है और दोनों कार्बन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। यस मैम। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरीन के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, दोनों क्लोरीन के ऊपर एक एक रेडिकल आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। यस मैम। सेकेंड स्टेप में क्या होगा,
चेन कैसे कहाँ पे कंबाइन हो रही है, प्रोपगेशन। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल तुम्हारा बना है, तो मीथेन का एक H ऐसे लिख रहे हैं ताकि यहाँ पे मैकेनिज्म समझाने में इजी रहेगा। यस मैम। प्लस इसका एक फ्री रेडिकल जैसे यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है, तो ये कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, ये बॉन्ड अगर तुम तोड़ रहे हो यहाँ से, तो HCl, यही प्रोडक्ट बना था ना, HCl तो बन रहा था। यस मैम। तो बीच में क्या हो रहा था, ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटायन नहीं, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, यस मैम। क्योंकि यहाँ पे होमोलिसिस हुआ है, तो कार्बोकेटायन कार्बोनाइल नहीं फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, फ्री रेडिकल। ठीक है, हाँ ओके। अब ये जो तुम्हारा क्लोरीन है वो अटैच करेगा, ये जो नेक्स्ट जो तुम्हारा है चेन प्रोपगेशन में, ये वाला है हाइड्रोजन इस क्लोरीन से कंबाइन हुआ, तो यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल एंड HCl फॉर्म होगा। ठीक है, ओके। CH3 फ्री रेडिकल बन गया, और ये जब टूटा तो ये फ्री रेडिकल बना, और Cl, दो Cl है तो इसमें से एक यहाँ पे कंबाइन होकर क्या बन गया, CH3 Cl एंड एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बचा हुआ है। ठीक यस है, मैम। ये सब बहुत शॉर्ट, मतलब थोड़े टाइम के लिए मैकेनिज्म क्या है, बीच का है प्रोसीजर। ठीक है, सो मिथाइल क्लोराइड जो हमने इनिशियली देखा था कि कैसे उसको एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर रहा था, बट मैकेनिज्म उसका क्या है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन रहा है, और यहाँ से भी ब्रेक होके मिथाइल का भी फ्री रेडिकल बन रहा है, फिर ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बचा हुआ है। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड क्लियर हो गया। यस मैम। एक सेकंड, ये अच्छा आपने क्लियर कर दिया, मुझे वो एक लाइन लिखनी थी पीछे वाली। अच्छा, ये लिखो। ओके। ठीक ठीक ओके। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, अब चेन जो है उसका वो टर्मिनेट हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है उसको देखो, जो भी पॉसिबल चेन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब CH3 फ्री रेडिकल जो था वो क्या हो गया, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके यहाँ पे बना दिया CH3 एंड Cl, दोनों का फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और दोनों यस मैम। कंबाइन हो गए। ठीक है, यस मैम। तो ये तो तुम्हारे लिए है कि दोनों के पास फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल भी है, क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म में भी है, तो अलग अलग केसेस भी हो सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ, केस 1 अगर लिखते हो तो मिथाइल रेडिकल एंड क्लोरीन रेडिकल जो है वो तुमको कंबाइन हो गया, तो क्या बनाया, मिथाइल क्लोराइड, यस मैम। मिथाइल क्लोराइड। सेकेंड केस में तुम ये भी देख सकते हो कि दोनों क्लोरीन का फ्री रेडिकल ये भी तो कंबाइन हो सकता है, फ्री रेडिकल है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है इसके लिए। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, क्लोरीन, मॉलिक्यूल। और ये दोनों भी तो कंबाइन हो सकता है, मिथाइल मिथाइल। हम्म। केस 3 भी है यहाँ पे, केस 3 में क्या हो सकता है, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बॉन्ड बना सकते हैं। यस मैम। तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा CH3 CH3।
ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो बन गया, बॉन्ड बन गया CH3 CH3। तो ये क्या Yes, बन ma'am. गया अभी, Okay. इथेन। Yes. ठीक है, C C2H6 हाँ इथेन ही है। ठीक है ना, समझ में आ Yes, रहा है? मैम। ठीक हाँ है, हाँ मैम समझ में आ रहा है। ठीक है। और आइसो में अच्छा चलो एक सेकंड, तुमने पढ़ा तो है कि आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, पढ़ा है ना, लेकिन अभी Yes, मैम। मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो कैसे बनते हैं, अच्छा। है ना। हाँ हाँ। तो प्रोसेस आइसोमेर, देखो आइसोमेराइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस का नाम है। तो इसको नोट करो, क्या? एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर। Yes, मैम। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलेंगे। ठीक है, अब देख लो एक एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये हमारा अल्केन है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल Yes, मैम। ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन है, कुछ नहीं, ये क्या है, एन ब्यूटेन है। तो एन Yes, मैम। ब्यूटेन से अगर आइसोब्यूटेन होता है तो कैसे होता है, बनता है ना, उसके उसका ही आइसोमर है। Yes, मैम। ठीक है, तो किसका प्रेजेंस, ये AlCl3, ये सारे चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, Yes, मैम। इसके प्रेजेंस में तुम बना सकते हो आइसोब्यूटेन। ठीक है, CS आइसोब्यूटेन। CH3 CH CH3 एंड CH3। सो कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, देखो, कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर, तो ये एक दूसरे के आइसोमर है। तो यहाँ से यहाँ तुम कैसे बना रहे हो, तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तुमको कि AlCl3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। हाँ। अब ये है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटेन है। टू ठीक है, मिथाइल पेंटेन हाँ। इसके और आइसोमर पॉसिबल है, ये मिथाइल कहीं और लगा दो, यस मैम। या यहाँ से ये ब्रांचिंग बढ़ा दो। ठीक है, तो समझो मैंने इसका दूसरा बनाया, ये बनाया। ठीक है, 1 2 यस 3 मैम। 4, 2 मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो यस यहाँ मैम। पे भी तुमको लेना क्या होगा, AlCl3। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है कि किसके प्रेजेंस में कन्वर्जन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये सारा चीज तुमको मगअप करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये क्या अच्छा। था, 2 मिथाइल पेंटेन था, और अभी ये क्या हो गया, 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, 2 और 3 पे, तो यस मैम। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया, उसका ही आइसोमर है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, बस ये सब तुमको याद करना है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ओके मैम। एन ब्यूटेन टू आइसोब्यूटेन
वो क्या है, आइसोमर एक दूसरे के, ठीक है। अब जो लेस ब्रांच चेन होता है, ठीक है, उसको जैसे लेस ब्रांच चेन को तुमने कन्वर्ट किया ना, अब देखो यहाँ पे एक ही ब्रांच था, यहाँ पे ब्रांचेस हाँ बढ़ गई, ठीक है, यस मैम। साइकिल बन गया ये तो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट पाइरोलिसिस। एक सेकंड मैम, लास्ट बनाना है बस। ओके मैम। पाइरोलिसिस में होता क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, याद तो होगा, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, ठीक है, डिकम्पोजिशन यस मैम। मतलब तोड़ना उसको, ठीक है, और हीट देके तो थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, इतना इतना सिंपल नहीं है ये, ठीक है। सो क्रैकिंग होता है हायर मॉलिक्यूल, जैसे बड़ा सा चेन को तोड़ के छोटे छोटे चेन वाले कंपाउंड बनाना, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का भी टूट सकता है और कार्बन कार्बन का भी टूट सकता है, ठीक है। यस मैम। सो पाइरोलिसिस में होता क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है लिखो कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो वो क्या देता है तुमको, लोअर एल्केन्स देता है, लोअर एल्केन्स देता है, लोअर एल्केन्स, एल्केन। एल्कीन्स एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है मैम। तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन, तुम पूछ रहे थे ना डीहाइड्रोजिनेशन क्या होता है कल, डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। यस मैम। सेकेंड होता है क्रैकिंग, ठीक है। डीहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो ये यस टूटेगा मैम। और सिर्फ जब ये हाइड्रोजन टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनता है, सिर्फ एल्कीन्स बनता है, एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन हटेगा तो ये वापस कार्बन से बना सकता है डबल बॉन्ड, वो भी देखेंगे। यहाँ पे समझने का अभी कोई ऐसा नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ फोकस करो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन डीहाइड्रो मतलब हट रहा है, ठीक है, हाँ मतलब हट रहा है। ठीक है। देन है यस मैम। क्रैकिंग, तो क्रैकिंग में CH भी हो सकता है और C एंड C का भी हो सकता है, क्रैकिंग यहाँ से टूट सकता है, ठीक है। तो ओके मैम। ये क्या होगा, लोअर अल्केन्स मिलेंगे या लोअर अल्कीन मिलेगा, ये अगर टूटता है तो CH का टूट रहा है तो सिर्फ अल्कीन मिल रहा है, बट यहाँ पे तुमको लोअर अल्केन भी मिल सकते हैं, छोटे अल्केन भी मिल सकते हैं, छोटे अल्केन एंड लोअर एल्कीन जो इसमें मिल रहा है, क्योंकि CH यहाँ पे भी CH यहाँ पे भी, ठीक है। सो ये फॉर्म होता है। यस मैम।
तो मान लो कि तुमने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। जब तुम इसको दोनों मेथड से ब्रेक करके देखो, मान लो तुम इसको एक तुम डिहाइड्रोजिनेशन करा रहे हो, ठीक है। फर्स्ट वाले से तुम अगर डिहाइड्रोजिनेशन करा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या Yes. ब्रेक होगा, C एंड H का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और क्या मिल रहा था, Yes. यहाँ एल्कीन मिल रहा था, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या हो रहा था, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा था और क्या मिल रहा था, एल्कीन, ठीक है। Yes, ma'am. सो 1 2 3 ये प्रोपेन है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, और ये टूट गया तो डबल बॉन्ड बनाने का CH2, ठीक है। ये हाइड्रोजन टूटेगा तो एक वैलेंसी फ्री होगी, ये बना लेगा डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। और बाहर क्या आ Yes, जाएगा, ma'am. H2, एक यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, एक यहाँ का बना लेगा H2। तो देखो डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर आ रहा है और Yes, क्या बन ma'am. रहा है, एल्कीन बन रहा है। हाँ. क्लियर है। Yes, ma'am. लेकिन अगर तुम क्रैकिंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन नहीं आएगा बाहर। अब देखो तुमने अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ा है, ठीक है, पहले वाले में तुमने यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, तो ये बन गया, ठीक है, ये वाला। Yes, ma'am. बट सेकेंड में तुम डबल बॉन्ड बना रहे हो तो ये देखो एक हाइड्रोजन और ये इसका हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे चला गया CH2 एंड CH2, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है इस पे एक हाइड्रोजन आ गया तो ये मीथेन बन गया, Okay. ठीक है। Yes, ma'am. क्या बन रहा है यहाँ पे, मीथेन बन रहा है। हाँ. सो एल्कीन एंड एल्केन, ठीक है, ये है तुम्हारा इथीन एंड ये है मीथेन। ये देखा था ना, Yes, ma'am. अगर तुम क्रैकिंग करते हो तो एल्केन एंड एल्कीन तो लोअर है ना, ये अगर तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा प्रोपेन है तो ये मीथेन उससे छोटा वन मिल रहा है, बड़े को तुम तोड़ रहे हो तो छोटा एल्केन मिल रहा है, लोअर वाला एल्केन मिल रहा है। Yes, ma'am. क्लियर कर दूं ये। हाँ, मैम बिल्कुल. ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेशन तुम्हारा क्लियर हो गया। हाँ, मैम. और एल्केन में आइसोमरिज्म मैंने कल पढ़ा दिया था तुमको, स्टीरियो आइसोमर में क्या होते हैं, एल्केन के कन्फर्मर्स होते हैं, कौन हाँ, सा। मैम वो उसकी मैंने वीडियो नहीं देखी इसलिए थोड़ा सा भी याद नहीं है. क्लास तो अटेंड किया था ना। हाँ, क्लास अटेंड किया था तो उससे पता है बस. तो कन्फर्मर्स ऑफ अल्केन या इथेन का ही मैंने लिया था, सब तो बताया था, थोड़ा तो रिकॉल कर ले। यस मैम. क्या था, ये सिग्मा बॉन्ड होता है तो ये घूमता है ना, रोटेट होता है, फ्री रोटेशन, याद आया कुछ। हाँ, 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 हाँ. ठीक है, इसके दो यस प्रोजेक्शन मैम. पढ़ाए थे मैंने, सॉहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमन प्रोजेक्शन। हाँ, यस 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 आगे यस. किसी फिर प्रोजेक्शन दिया था। कॉन्फ़िगरे फिर वो कॉन्फ़िगरेशनल था दूसरा, यहाँ कन्फर्मेशनल था, एक कॉन्फ़िगरेशनल हाँ, था. तो एल्कीन में ही कॉन्फ़िगरेशनल. हाँ. क्योंकि इसमें सिग्मा ज्योमेट्रिकल बॉन्ड, आइसोमर्स ऑफ द. सिग्मा बॉन्ड में ही होता है ना, तो एल्केन में ही सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें फ्री रोटेशन होता है, इसके इनफिनाइट कन्फर्मर्स मिलते हैं। बहुत कुछ पढ़ाया था, ठीक है। यस सॉहर्स मैम. प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, आगे तुमको फिशर प्रोजेक्शन भी आएगा, बहुत कुछ आएगा अभी। ओके हाँ, मैम. ठीक है, चलो। और इसमें मैंने स्टेबिलिटी का भी बताया था, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये पार्ट मैं स्किप कर रही हूँ, अभी तुम्हारे यहाँ पे दिया है, बट ये मैंने तुमको आइसोमर में करा दिया है, ठीक है। ठीक है मैम. चलो नेक्स्ट आते हैं एल्कीन्स।
और प्लीज एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लो, ये हाइड्रोकार्बन था, ठीक है। कुछ डाउट आता है तो पूछ लेंगे। ओके मैम। एल्कीन्स को, जैसे एल्केन में मैंने ऑयल बताया था, एल्कीन्स को बोलते हैं ओलेफिन, ठीक है, ओलेफिन्स। इसमें क्या होगा, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, ये सब तो हमने पहले से देखा था, ठीक है। अब इसको प्रिपेयर यस कैसे करते हैं, प्रिपरेशन का मेथड, ठीक है। यस मैम। तो एल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए इथेन अगर तुमने लिया है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक्स क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड, यस। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यस। डिहाइड्रोजिनेशन, जिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल यस मैम। हैलाइड, लिखते जाना साथ में, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये अल्काइल हैलाइड है, एक हैलाइड लगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस यस मैम। डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो इसके लिए प्रेजेंस किसका होना चाहिए, KOH का, ठीक है। अल्कोहलिक, ये क्या है, KOH जो है अल्कोहलिक, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तुमको, इसके प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है। यस मैम। तो ये रिएक्शन में क्या हो जाएगा, अब ये अल्काइल हैलाइड जो है वो बाहर आ जाएगा, क्या, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। यस मैम। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब जो H2O है, देखो अभी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये दोनों बाहर निकल जाएगा, KX, ठीक है। जो भी यस मैम। एलाइड ग्रुप है बाहर निकल जाएगा और फॉर्म हो जाएगा H2O, ठीक है। यस मैम। तो ये रिएक्शन वगैरह तो तुमको लिख के लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस 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 मैम। अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या, ये दोनों बाहर निकल जा रहे हैं और वाटर बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, H2O, यस मैम। OH और H, ठीक है, ये हो रहा है, ये इसका रिएक्शन है। एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो। एक सेकंड, ये रिएक्शन नोट कर लूं पहले। प्लस H2, ओके मैम, हो गया मैम। ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड देखा, पहले उसके एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मान लो CH3CH CH2 और KOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहलिक KOH के साथ, और यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप है, और ये तो हाइड्रोजन इसका, ठीक है। यस मैम। रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा अभी तुम बता सकते हो, अभी तुमने किया है तो, अभी वाला जो एग्जांपल देखा है तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, हाँ बता सकते हो। एक डबल बॉन्ड के फॉर्म होगा, हाँ, एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो पहले CH3CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं, CH2, ये तो फॉर्म हो गया, CH, फिर ठीक है। KI चला जाएगा, KI बाहर आ जाएगा, और फिर H2O। वो वाला जो मेरे लोग बता रहे थे। हाँ, फिर बाहर हो यस जाएगा, मैम। ठीक है। H2O बाहर हो जाएगा, हाँ, ये नहीं, यस मैम। बिल्कुल ऊपर वाला, हाँ देखो कवर है ना उसमें, देखो, ठीक है, सॉरी, KI और H2O प्लस ये
क्या बन गया ये तुम्हारा 1 2 3 कार्बन है, क्या बना डबल बॉन्ड, तो प्रोपीन। ये क्या था तुम्हारा प्रोपाइल हैलाइड था, 1 2 3 यस मैम। प्रोपाइल हैलाइड से क्या बन गया प्रोपीन बन गया और KiNH2। ठीक है, तो H2O। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? एक हाइड्रोजन बस हम हटा रहे हैं और डबल बॉन्ड ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्शन का नाम क्या है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ठीक है। यस मैम। चलो, तो ये रिएक्शन आएगा तो तुम कर लेना, कहीं कहीं आता है क्वेश्चन सिंपल सा, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना रहता है कि क्या रिएक्शन है। अच्छा। चलो, अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, नेक्स्ट टाइप जो है, अगर तुम डिहाइड्रेशन करते हो अल्कोहल का, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकालना, ठीक है, तो उसको भी करते हो तो तुमको क्या मिलेगा एल्कीन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास, पहले हेडिंग डाल दो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल सो ये तुम्हारे पास, मान लो तुमने इथाइल अल्कोहल लिया, ठीक है, ये H, ये OH हो गया इथाइल अल्कोहल। यस मैम। अब देखो मैं कलर चेंज करके लिख रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो होगा, बट यहाँ पे कैटलिस्ट क्या चाहिए, तो तुमको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, कंडीशन क्या है, ओके। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड, वो भी 94-95% तक का इसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर यस। 443, ये सब 10th में भी था। ठीक है, इसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा किसमें, एल्कीन में। अच्छा। ठीक है, एल्कीन बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, ये कन्वर्ट हो गया और बाहर क्या आ गया वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकाल दिया। ठीक है, किसने, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने। ठीक है, एसिड है तो इसको यस। मतलब इसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, एसिड को डालोगे तो क्या होगा, ये पूरा जल के इसका वाटर आ जाएगा बाहर। ठीक है, और बन जाएगा यस। एल्कीन। एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रिपरेशन के हैं मेथड, जो कि थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, समझाने के बाद क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट। ओके मैम। इतने बड़े बड़े चैप्टर है तो क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन यस मैम। GOC और हाइड्रोकार्बन से। CH3 CH यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा दिया OH। ठीक है, यस मैम। तो रिएक्शन में क्या था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड कितना था, सल्फ्यूरिक एसिड काफी ज्यादा। ठीक है, 94-95%। ठीक है, और इतना यस मैम। इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है तुमको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्रोटीन बन रहा है और पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, यस डिहाइड्रेशन, मैम। डिहाइड्रेशन हो गया मतलब पानी निकल गया। ठीक है, यस मैम। तो इथाइल अल्कोहल से देख लिया, आइसोप्रोपाइल, ये क्या था हमारा, ये आइसोप्रोपाइल है, देखो। ठीक है, बीच वाले से लगाया यस मैम। आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन का जो मैकेनिज्म है, कैसे हो रहा है, वो थोड़ा समझ लो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में है तो आ सकता है क्वेश्चन मैकेनिज्म से। ठीक है, यस मैम। क्लियर कर दो ये। हाँ मैम। अल्कोहल,
क्या मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। यस मैम। सो सबसे फर्स्ट तुम देखो इसमें यूज क्या कर रहे हो, H2SO4, ठीक है। सो यस H2SO4 मैम। तुम यूज कर रहे हो, तो इसका फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये ब्रेक होगा, एसिड है तो H+ देगा, ठीक है। दो H यस मैम। प्लस 2H+ और SO4 2- इसमें ब्रेक होगा। तो पहला क्या हाँ। होगा, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटो प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, तो अब मतलब ये कैटलिस्ट कैसे हेल्प कर रहा है, ये उसकी प्रो हम लोग देख रहे हैं ना नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल है, अभी तुमने जस्ट किया है ना, मिथाइल वही मिथाइल उसी के अंदर रेप्टिडाइल, रिएक्शन देख रहे हैं, इंटरनल रिएक्शन जो था उनका। जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, मैकेनिज्म यस। क्या है, कैसे होता है। अभी जस्ट देखा ना, मिथाइल रेडिकल एंड हाँ सी, हाँ। सेम रहेगा, वैसे ही रहेगा, सिमिलर रहेगा। अब तुमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सब कुछ कहीं कहीं यूज हो सकता है, इसलिए तो सिखाया है, ठीक है। ठीक ठीक मैम। ठीक। इतना सब कुछ तुमने पढ़ा है, रेजोनेंस पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा, तो ये सारा कुछ यहाँ यहाँ पे तुमको यूज हो सकता है, तो तुमने पढ़ा है, सब पता है, तो ये बिल्कुल इजी होने वाला है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल क्या लिया था, CH3 CH2 और OH, यही था ना। मान लो कि ये इथाइल अल्कोहल ये पहले लिया था, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। यस मैम। सो इथाइल अल्कोहल में अब तुमको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, हाँ। ठीक है। और ये H+ अगर आया है, H+, H+ क्या होता है, प्रोटॉन ही है ना, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ठीक है। सो H+ आया है तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये सब तुमको पता है, कर सकते हो तुम सारा कुछ, ठीक है ना। हाँ। यस मैम। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे जाएगा ये, ठीक है। सो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, मतलब इसमें क्या फॉर्म होगा, ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, देन ऑक्सीजन, इस पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। OH तो था ही, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, मतलब इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने दिया ना इलेक्ट्रॉन, ये तो यस प्लस था, मैम। एक भी इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना लोन पेयर दिया, तो इस पे आएगा पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है। ओ हाँ हाँ, ओके मैम। और मैंने पढ़ाया है तुमको कि स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो, बिल्कुल अनस्टेबल रहेगा, हाँ। ठीक है। ये मोर यस मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये बिल्कुल अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे जो लिखा तुमने, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, अब पॉजिटिव का चार्ज आया तो यहाँ पे लिख डालो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पे तुमको कार्बोकेटाइन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये सारे टर्म पता है। यस मैम। अब ये जो पॉजिटिव का चार्ज है ये काफी अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, थर्ड स्टेप, अभी रुको, पहले इसको बना लेते हैं, CH3O का पॉजिटिव जो है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, CH3 देन CH2, ठीक है। अब ये पॉजिटिव जो है, ये इसके ऊपर क्या आएगा, अभी यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है ये अटैक किया है ये वाला, और ये मैंने बोला कि काफी अनस्टेबल रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज काफी अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन लेके पूरा निकल जाएगा, ठीक है। यस मैम। ये ऑक्सीजन दोनों है, ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है।
ये जब पूरा हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुमको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर ये ऑक्सीजन जो है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये पूरा अनस्टेबिलिटी के कारण अगर निकल जाएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएगा कुछ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है CH3 CH2 और इसके आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, ओके। प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये तुम्हारा बाहर आ गया। ये सब चीज तो तुमने अब देख लिया ना, सारा कुछ कर लिया, रेजोनेंस किया, पूरा जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था सब समझा के, तब हम लोग यहाँ पे हैं, तो अभी इजी समझ जाओगे तो कैसे कैसे। यस। ठीक है, ओके मैम। सेकेंड हाँ। स्टेप में हो रहा है कार्बोकेटाइन, तुमने बताया था मैंने कि बीच में ये बनता है, तो बीच में ये टेम्पररी बना है, अब क्या होगा, जो प्रोटॉन है उसको हटाएगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड में एलिमिनेशन ऑफ प्रो। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकेंड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप में होगा एलिमिनेशन ऑफ H प्लस यानी प्रोटॉन। ठीक है, यस मैम। तो CH3 CH2 और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और दोनों बना लेगा बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये डबल बॉन्ड बना लेगा और एक H प्लस बाहर आ जाएगा, सब मैंने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह से। ठीक है, यस मैम। तो बाहर आ गया H प्लस, क्या है हेडिंग, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस, तो ये बाहर निकल गया और ये बन गया तुम्हारा एल्कीन। हाँ। क्लियर है, हाँ मैम। तो ये तुम्हारे पास रीजनरेट हो गया, अब वापस से जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, तो ये रिएक्शन ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा। इसको नोट कर लो, ओके। फिर मैं क्लियर करती हूँ। हाँ मैम, एक सेकंड, मैंने अभी कुछ नोट नहीं किया इस पेज पे, अभी हाँ, करना। 1 मिनट दीजिएगा। नहीं, नोट कर रहा हूँ। ओके मैम। हो गया, यस मैम। और चले आगे। हाँ बिल्कुल। ठीक, सो थर्ड जो तुम्हारे पास प्रिपरेशन मेथड है, हम लोग कैसे एल्कीन बना सकते हैं, बाय डी हेलो
by dehalogenation of vicinal di ये क्या है? कुछ नहीं बताते, डाई हलाइड नाम वाम आएगा डराने के लिए, बट है कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, ये लग रहा ना ये क्या है, डाई हलाइड तो पता है, सिर्फ ये नहीं आया बस, डी हेलोजिनेशन से तो समझ में आ रहा, डी मतलब हटाएंगे, हेलोजिनेशन ठीक है, हेलोजेंस को हटाएंगे, ऑफ विसिनल डिहाइड्राइड्स, तो डाई हेलाइड तो रहेगा, दो हेलाइड रहेगा, विसिन क्या है देख लो, कुछ नहीं, सिंपल सा है। जैसे ये मैंने बनाया, डाई हेलाइड मतलब दो हेलाइड लगाएंगे, ये देखो एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, ठीक है, तो आसपास में ही है, ठीक है, इसको बोलेंगे डाई हेलाइड, यस मैम। ठीक है, विसिनल इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। अब रिएक्शन में क्या कराएंगे, तो यहाँ पे जिंक होता है, अल्कोहल में जिंक डाल दो, ठीक है, इस रिएक्शन में जिंक जो है हलाइड को लेके चला जाएगा, जैसे ZnCl2 ये सब सुना होगा, ठीक है, तो यहाँ से हलाइड में मान लो क्लोरीन है तो वो जिंक के साथ निकल जाएगा, और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो नया बॉन्ड बनाएगा, तुमको एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है, यस मैम। सी डबल बॉन्ड, ये तुमको एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, क्लियर हो गया, डर निकल गया, प्लस Zn एक्स, Zn दो एक्स है डाई हलाइड, तो Zn(X2) ये बाहर निकल गया, इजी। आई मतलब थिंक सो, हाँ। तुम कर क्या है, रिमूव कर रहे हो, हाँ, रिमूवल ऑफ हलाइड, डीहेलोजिनेशन मतलब हेलोजेंस को तुम बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, यस मैम। Zn इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे CH3CH, यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाल दिया, और CH2Cl, ठीक है, यस मैम। यहाँ पे भी क्या करेंगे, जिंक अल्कोहल, ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बाहर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, जिंक जिंक के साथ और बाहर निकल जाएगा, ZnCl2 बनेगा, और क्या? ठीक है, सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्रोपीन हो गया, और क्या निकल जाएगा, ZnCl2, ठीक है, यस मैम। इजी। तो नाम इतना बड़ा है, प्रिपरेशन मेथड बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड, है कुछ नहीं, ठीक है, यस मैम। डाई हैलाइड मतलब देखो एक ही कार्बन पे नहीं है, दूसरे दूसरे पे है, ठीक है, आसपास में है, क्लियर करूँ इसको, हाँ मैम, कर दीजिए। क्वेश्चन ऐसे ऐसे डराने वाले एग्जाम्पल आते हैं बड़े बड़े, मान लो यहाँ पे तुमने ब्रोमीन लगाया है, यहाँ पे भी ब्रोमीन, तो ये विसिनल हैलाइड है, आसपास में है, ठीक है, यस मैम। इसका रिएक्शन तुमने कराया जिंक, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये दोनों हट जाएंगे, और फॉर्मेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड का, अब ये हटेगा तो ये वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, यही होता है ना, एल्कीन बनता है, यस मैम। अभी तो तुम ये सब में एक्सपर्ट हो गए हो, बहुत कुछ पढ़ लिया तुमने, इसलिए मैंने बोला GOC अच्छे से होगा ना तो ये सारा कुछ समझ में आएगा, ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ZnBr2, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यस मैम। साइक्लोहेक्सीन
इसके लिए नोमेनक्लेचर पे भी अच्छा खासा मैंने टाइम दिया, क्योंकि नाम ही नहीं पता रहेगा तो हम करेंगे क्या ऑर्गेनिक में, पता नहीं चलेगा क्या कंपाउंड है और क्या फॉर्म हो रहा है। और ये क्या है तुम्हारा 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन था। हाँ 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, तो तुमने उसे बनाया साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। यस मैम। क्लियर कर दूं ना? यस मैम। फोर्थ मेथड लिखो इसका, बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। नाम है बस, अंदर की कहानी बिल्कुल चलने वाली नहीं है, फ्लॉप स्टोरी, एकदम छोटी छोटी स्टोरी, ठीक है। यस मैम। स्टोरी में कुछ अंदर दम नहीं है। जिसने जियो से किया अच्छे से उसके लिए बिल्कुल इजी है, ठीक है, एटलीस्ट पता है हाँ कि क्या हो रहा है, हाँ मैम ठीक है। ठीक है। सो बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, मतलब पार्शियल मतलब पूरा नहीं, हाइड्रोजन का हो रहा है, तो फर्स्ट इसमें डालो, दो है, बाय लिंडर्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ये सारे टर्म अब तुमको इम्पोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। लिंडर्स ठीक है मैम। कैटलिस्ट, ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ठीक है। सो मान लो तुमने यहाँ पे लिया है आर, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके एक बॉन्ड को ये तोड़ेगा, ठीक है। यस मैम। इसके प्रेजेंस में मान लो तुमने हाइड्रोजन से पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, ऑफ अल्काइन, अल्काइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो यहाँ यस मैम। ये इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट कौन सा है, लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों जाके तुमको, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ, इतना सिंपल है, ठीक है। यस मैम। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब सेम साइड से आ रहा है, तो तुमको सिस ट्रांस सब पता है, अभी सब कुछ करके यहाँ आए हो तो फटाफट होने वाला है, ठीक है। यस मैम। तो इसको बोलते हैं सिन एडिशन, एक ही साइड से ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, तो इसका नाम है सिन एडिशन। तो क्वेश्चन ये इसमें भी आ सकता है, व्हाट इज सिन एडिशन, ठीक है। क्या एक बार फिर से बताइए, व्हाट इज सिन एडिशन? सेम साइड से आ रहा है ना, अच्छा। सेम साइड से आ रहा है, तो इसको ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, तो सिन एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे यस मैम। फॉर्म क्या होगा, तो सी डबल बॉन्ड सी, ये डबल बॉन्ड बना है, एक टूटा तो डबल बॉन्ड बचा रह गया, ठीक है। और हाइड्रोजन कहाँ पे आया, सिस फॉर्म में आ रहा है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आ रहा है, मतलब सिस फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ तो यस मैम। आर है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो गया, सिस एल्केन, ठीक है। अच्छा। तो लिंडर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कौन सा एल्केन फॉर्म हो रहा है, सिस एल्केन, यानी सिन एडिशन हो रहा है, सेम साइड एडिशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। इजी है, कुछ डिफिकल्टी है, बस तुमको याद रखना, ध्यान रखना है, ठीक है। लिंडर हाँ कैटलिस्ट हाँ। के प्रेजेंस में जो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं अल्काइन का, उसमें सिन एडिशन होता है और सिस अल्केन फॉर्म होते हैं, क्लियर है? यस मैम। क्लियर कर दो इसको, आगे बढ़ो। हाँ मैम। मैम आज के लिए मैम इतना ही रहने दीजिए, बहुत हो गया है। ठीक है, ठीक है, बस अब ये जस्ट ये ए किया है, बी कर लो, बी में कुछ नहीं बनेगा, उसका ट्रांस बनेगा, इजी है, ठीक ठीक मैम। ठीक है। लास्ट, ये सारे रिएक्शन के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ए हमने किया क्या, लिंडलर कैटलिस्ट में जिसमें सिस फॉर्म हो रहा था। सेकेंड जो है कैटलिस्ट, उसका नाम है बर्ट रिएक्शन, बर्ट रिडक्शन, ठीक है, ये काफी बर्ड पॉपुलर, रीडर।
हाँ, अभी टेक्स्ट बुक देखोगे तो सब इजी लगने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें दोनों अलग अलग साइज से, मतलब ये एंटी जाके एंटी एडिशन होगा यहाँ। मैं दिखा देती हूँ, ये लास्ट है फिर बंद करती हूँ, ठीक है। किस पे हो रहा था, ये अल्काइन पे हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ यस से मैम एक बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन था H2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन टूट के लगेगा ना, तो वो ट्रांसफॉर्म में लगेगा, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस साइड से, दूसरा हाइड्रोजन इस साइड से, तो यहाँ पे बनेगा क्या, ट्रांसफॉर्म बनेगा उसका, ठीक है। यस मैम अब इम्पोर्टेंट है कि लिथियम सोडियम ये सब टेक्स्ट बुक मैंने बोला एक बार पढ़ लेना फिर भी, ठीक है। यस मैम लिक्विड अमोनिया, ये सारा कुछ कहीं से भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है तुम्हारे प्लस टू वन में, ठीक है। सो यहाँ फॉर्म क्या होगा, एक ऊपर से लगेगा एक नीचे से, तो ट्रांसफॉर्म बनेगा, C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ से आके अटैच हो रहा है ऊपर से, दूसरा यहाँ नीचे से अटैच हो रहा है, ठीक है। और ये अल्काइल ग्रुप, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रांस एल्कीन, ठीक है। यस मैम और इसमें एडिशन कैसे हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एंटी एडिशन, ठीक है। यस मैम चलो ठीक है, क्लियर कर दो ना। यस मैम सो एल्काइन में तुमने क्या देखा, आर सी, इसमें क्या देखा, इसका जब जब क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो पार्शियल यस मैम हाइड्रोजनेशन में लिनस कैटलिस्ट में था क्या, और बर्ट में रिडक्शन, ठीक है। दोनों में क्या बन रहा था, सिस एंड ट्रांस, इसमें सिस एल्केन बन रहा था, इसमें ट्रांस एल्केन बन रहा था, इसलिए यस मैम ये हाँ मैम सी डबल बॉन्ड सी, सिस मतलब दोनों में हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो रहा था, एंड इसमें हो रहा था ट्रांस, बस इतना इजी है, यस मैम ओके ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन इसकी मैम रिकॉर्डिंग मैम अभी भेज दीजिएगा एक हाँ बार मैं हम्म, इसको अभी वापस देखूंगा मुझे एक दो हाँ चीजें हाँ ठीक है मैं भेज देखनी देती हूँ। पड़ेंगी ठीक है मैम मॉर्निंग में ही मैंने भेजा था पुराना वाला भी, और ये भी मैं अब हाँ हाँ भेज देती हूँ, क्योंकि यस मैम एग्जाम है तुम्हारे, तो थोड़ा अच्छे से कर लो टाइम देके, ठीक। यस मैम